संजमोतवो देवावेतनमसते जस धमे सया मनो जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोल मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सतगुरु जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान की भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र का चतुर्थ अध्याय असंस्कृत। जिंदगी में अवेयरनेस लाने के लिए, जागृति लाने के लिए और केयरलेसनेस को दूर भगाने के लिए जो धर्म के मार्ग के प्रति हमारे मस्तिष्क में लापरवाही के संस्कार भरे हैं, जो अपना हितैषी है उसे तो निग्लेक्ट कर रहे हैं
और जो हमारा शत्रु है उसे घर में स्थान देकर के सेवा की जा रही है। परमात्मा पहचान बता रहे हैं कौन तुम्हारा हितकारी है, कौन तुम्हारा अहितकारी है। मोह को दूर हटाने की और आत्म भाव की जागृति हो, इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा इस अध्ययन में की जा रही है। तो फर्स्ट गाथा उच्चारण करें। असंख्यं जीवेयमापमाय, असंख्यं जीवेयमापमाय, जरो वणीय सहुन्नतिताण, जरो वणीय सहुन्नतिताण, एवं वियाणावि जड़े पमते, किन्नो विंसा अजयांगहिते, असंख्यं जीवेयमापमाय, असंख्यं जीवेयमापमाय। परमात्मा सुप्त अवस्था में जा चुकी आत्मा को और सुप्त जागृत अवस्था वाली आत्माओं को और जागृत अवस्था वाली आत्माओं को, तीनों को ही संदेश दे रहे हैं। जैसे जब बरसात होती है तो ये थोड़ा ही देखती है कि यहाँ बंजर भूमि है, यहाँ उपजाऊ भूमि है, यहाँ मिक्स लैंड है, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी दोनों है। जैसे बरसात सबके लिए, बादल सबके लिए बरसता है, ऐसे ही परमात्मा के वचन बिना किसी का भेदभाव किए सबके लिए निकलते। और जो सोए हैं वो तो पूरी तरह से पापों में रचे पचे हैं। जो सुप्त जागृत है वो संदेश है श्रावकों के लिए। किन्हीं हिस्सों में अभी वो कुछ फॉलो अप नहीं कर रहे और किन्हीं हिस्सों में जिंदगी में फॉलो अप आ चुका है। और तीसरे हैं जागृत, वह है साधु और साध्वी जी महाराज। उनको भी लक्ष्य करके परमात्मा संदेश दे रहे हैं। जीवन असंस्कृत है। जीवन कैसा है? असंस्कृत। संस्कृत का एक मीनिंग है जोड़ना, जुड़ा हुआ। जो वस्तु टूट जाए यदि वो जुड़ सके, उसका संस्कार हो सके, तभी तो बोलते हैं ना। लास्ट टाइम जब किसी को शमशान में जाकर जलाकर आते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या करके आए? संस्कार। संस्कार करके आए मतलब जोड़कर आए। किस चीज से जोड़कर आए? इस भव से दूसरे भव से। वैसे तो साइंटिफिक जानोलॉजी के अकॉर्डिंग चले तो जैसे ही प्राण निकलते हैं 1, 2, 3 मैक्सिमम चौथे समय में तो आत्मा दूसरी लोकेशन तक पहुंच जाता है। आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। इतने शॉर्ट टाइम स्पैन पे ये आत्मा एक लोकेशन से भले हजारों किलोमीटर की दूरी पे जाके पैदा होना हो तो वहां पर पहुंच जाता है। मगर फिर भी प्रचलित भाषा में क्या है कि हम क्या करके आए? संस्कार करके आए। मीन्स उसे इस किनारे से अगले जन्म के किनारे में जोड़ने के लिए गए और फिर जब लौटते हैं तो तिनका तोड़ देते हैं कि भाई अब हमारा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं। और जब किसी की डेथ होती है ना तो क्या लाइन बोलते हैं? पूरा हो गया। क्या बोलते हैं? पूरा हो गया। इसका मतलब जब तक जिया वो अधूरा जिया।
जब तक जिया वो अधूरा जिया, मरने पे क्या बोला, पूरा हो गया। अर्थात दुनिया का जीवन आधा सर्कल और मृत्यु का आधा सर्कल, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, बोले अब पूरा हो गया। मगर इतना भी ध्यान रखना है, संस्कृत का मतलब है जिसे जोड़ा जा सके। मगर एक लाइन तो आती है, धागा टूट जाए उसको जोड़ा जा सकता है, हड्डी में क्रैक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, उसको जोड़ा जा सकता है, रिश्ता टूट जाए उसको जोड़ा जा सकता है। मगर क्या आयुष्य को भी जोड़ा जा सकता है यदि आयुष्य टूट जाए? तो परमात्मा की साइंस में चले तो आयुष्य यदि टूटा है तो इसका मतलब है वो पूरा कंप्लीटली खत्म हुआ है। यहाँ टूटने का मतलब ये नहीं है कि उसमें 100 साल की उम्र थी, उसके 50 में आकर के यहाँ कट लग गए। क्योंकि सपोज यदि कट लगा है, दिस इज सौक्रमी आयु, उसका मतलब होगा कि कोई बाहर का व्यवधान आया और उस व्यक्ति को उसी टाइम में अपने आने वाले समय में भोगने में आने वाले आयुष्य कर्म के पुद्गुलों को वही कंज्यूम करना पड़ता है। जैसे एक स्पिरिट लैंप है, पहले भी बताया था, स्पिरिट लैंप है और उसमें आपने स्पिरिट डाली, जला दिया, मगर कुछ देर जलने के बाद वो उलट गया, किसी का हाथ लग गया। हाथ लग गया तो क्या हुआ, वो बाकी जो स्पिरिट था उसको उसने कंज्यूम करके उतने ही टाइम ड्यूरेशन में उसको समाप्त कर दिया। इसी प्रकार आयुष्य कर्म हमारा जितना बाकी था, सपोज हमारा आयुष्य कर्म अभी और भी था, मगर हमने आयुष्य कौन सा बांधा था, स्वक्रम। उपक्रम मतलब बाहर का घात, बाहर की चोट, बाहर का कोई ऐसा इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसी टाइम में बाकी आयुष्य के पुद्गल भी कंज्यूम हो जाते हैं। इसी को अन्य फिलॉसफीज में अकाल मृत्यु बोल देते। क्या बोल देते, अकाल मृत्यु। मगर अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं। जब भी कोई जाता है अपने टाइम पे जाता है, जब भी जाता है तो अपने टाइम पे जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब टाइम आ जाता है तो तुम्हारी आयुष्य को बढ़ाने वाला, उसमें एक्सटेंशन देने वाला, उसमें एक्सपेंशन देने वाला दुनिया में कोई तत्व नहीं है। इसलिए क्या किया जाए, परमात्मा कह रहे हैं जो तुम्हारे उत्तम सपने हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, कौन से ड्रीम्स, कि मैं कहाँ पहुंच जाऊं, उस ऊंचे शिखर पे जहां पर जाना तो हो मगर आना ना हो, जहां पर सुख और समाधि तो हो मगर दुख का एक लेश मात्र भी ना हो, ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए परमात्मा कहते हैं जितना साधना कर सकते हो, जितनी आराधना कर सकते हो उतनी कर लो। क्योंकि यदि बत्ती गुल हो गई तो तुम ढूंढना भी चाहोगे तो घर में सामान तुम्हें टाइम पे मिलेगा नहीं। अतः पहला मीनिंग हुआ संस्कृत का, जिसे जोड़ा जा सके वो संस्कृत, जिसे जोड़ा ना जा सके उसका नाम असंस्कृत। दूसरा मीनिंग हम ये भी समझ सकते हैं कि इस भव की आयुष्य जो हम अभी भोग रहे हैं, ये अभी इस जन्म की आयुष्य को भोग रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने, हो सकता है इस टाइम पे ही अगले जन्म की आयुष्य बांध ली हो। तो उसका मतलब क्या हुआ, दो जन्मों की आयुष्य एक साथ, दो जन्मों की आयुष्य एक साथ, मगर जो यूज में आएगी वो आएगी इसी जन्म वाले, अगले वाले तो कब आएगी यूज में, अगले जन्म में। मगर सपोज कोई ऐसा कह दे कि इस जन्म वाली यदि सपोज आयु टूट गई है ना, तो हम अगले वाली जो जर्नी है ना उसमें टाइम कम करवा लेंगे। क्या बोलेंगे, टोकन लगाते ना आजकल, गाड़ी अपने वाली खराब हो जाए तो दूसरे वाली के साथ बोले ये वाली यदि खराब हो गई है ना तो मैं संस्कृत में जोड़ लूंगा। क्या कर लूंगा, कौन सी आयु के साथ जोड़ लूंगा,
अगली या किसी की कृपा से बोलूंगा भाई अगले जन्म वाले मेरे साल कम कर दो, उसको क्या कर दो, खींच करके इधर करवा दो, इधर उसका जुड़ाव करवा दो, मगर ऐसा कभी होता नहीं। अर्थात जीवन असंस्कृत है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। जीवन असंस्कृत है अर्थात अगले जन्म की आयुष्य के साथ हम टाई अप करके उसके पुद्गल इधर खींचना चाहें तो वो भी हो नहीं सकता। अगला मीनिंग देखिए, संस्कृत का एक मीनिंग होता है शुद्ध, प्योर, फाइन, उसे भी क्या बोलते हैं, संस्कृत। इसीलिए संस्कृत लैंग्वेज को शुद्ध भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा, शुद्ध भाषा। और संस्कृत का मतलब शुद्ध, असंस्कृत का मतलब अशुद्ध, इम्प्योर। परमात्मा कह रहे हैं असंख्य जीवियम, ये जीवन असंस्कृत है। ये जीवन कैसा है, अर्थात हमारा जो ये शरीर है, हमारी आत्मा और शरीर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये क्या कैसा है, कैसा है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म के कारण ही तो देह है। देह क्यों मिला है, रज और वीर्य के संयोग से मिला है। और रज और वीर्य कैसा है, उसको शुद्ध मानते हैं या अशुद्ध मानते हैं। अब जो चीज अशुद्ध है, भगवान कह रहे हैं अशुद्ध में रह करके तुम शुद्धि के लिए प्रयास करो। किसके लिए प्रयास करो, और उस शुद्धता तक पहुंचने में माँ पमाये, जरा भी लापरवाही दिल्ली डल्ली मत करो। क्योंकि यदि एक बार आयुष्य कर्म खत्म हो गया तो फिर शव तो रह जाएगा मगर शिव की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब परमात्मा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा जीवन असंस्कृत है, इसलिए हे आत्मा प्रमाद मत करो, असंख्य जीविय मां पमाये। और जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान को ही पाना है, भगवान तो अपने ही है, जब अपना ही स्वरूप है उसी को तो एक्सप्लोर करना है, तो वरी नॉट। जब बुढ़ापा आएगा ना तो बड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि दुकान पे भी हमें बैठने नहीं देंगे, घर पे भी बैठने नहीं देंगे। क्या बोलेंगे, जाओ जी मंदिर चले जाओ, जाओ जी स्थानक चले जाओ, तो हमारे पास बड़ा टाइम होगा। तो ऐसे टाइम में हम अपनी आत्मा में गहरे उतरने का अभ्यास कर लेंगे। मगर भगवान कह रहे हैं जोरो वणीयस हु नत्थी ताड़ा, जब बुढ़ापा समीप आ जाता है, जब वृद्धा अवस्था समीप आ जाती है, तो कोई भी हमारी रक्षा नहीं करता। रक्षा का मतलब, रक्षा का मतलब, रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, सहारा बनना। अब विचार करना है, हम चाहते थे कि हम धर्म में गहरे उतर पाए, और कब उतरेंगे ये भी प्लान कर रखा है, बुढ़ापे में जाकर। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि कौन जानता है बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। और सेकंड टाइम बुढ़ापा आएगा तो क्या रोगों को लेकर के आएगा, कभी मेंटली रोग लग जाते हैं, घर में सिस्टम ठीक नहीं रहा, बच्चों की अपनी आंखों के सामने मौत हो गई, पति काल कर गए, ऐसे टाइम में वो अकेली औरत क्या करेगी। अब इंसान है, माता पिता का साया उठ गया, अकेला रह गया, शादी हो गई, बन नहीं पा रही। अब समय आने पर वृद्धावस्था भी आ गई, मगर उस सिचुएशन में उसने तो सोचा था मैं धर्म कब करूंगा, जब बुढ़ापा आएगा। मगर क्या बुढ़ापा सुखकारी आएगा या दुखकारी आएगा, ये भी नहीं पता। आज तो हर तरह की फ्रीडम है, आज तो जो चाहते हो सो कर सकते हो, जो खोजना चाहते हो टाइम एनर्जी सब कुछ मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर जब बुढ़ापा आएगा, भगवान कहते हैं उसकी श्योरिटी नहीं है कैसा आएगा। और अक्सर बुढ़ापा मतलब स्वाधीनता के बाद पराधीनता, स्वाधीनता के बाद पराधीनता। जब तक तो हम स्वाधीन थे, जब तक तो हम स्वतंत्र थे, जवानी थी, कुछ भी खाना है, पीना है, आना है, जाना है, पहनना है, लेना है, देना है, सब कुछ हमारी विल एंड वॉल्यूशन पे होता था, अपनी इच्छा पे होता था। मगर जब बुढ़ापा आता है तो अधिकार शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ पूछना है,
हाँ मैं वहाँ इतना दे दूँ, क्या जरूरत पड़ी है, अरे मैं बोल आया कि मैं दूंगा। आप ऐसे वैसे वादे मत करके आया करो, जो कुछ करना हो पहले किससे पूछा करो। अब इवन कुछ खाना भी है, पीना भी है, पहनना भी है, वहां पर भी अपनी चॉइस नहीं चल पाती। और ऐसा व्यक्ति जब उन दिनों में आता है बुढ़ापे के, तो वो शोकग्रस्त होता है। क्यों? क्योंकि उसने जवानी में जिन जिन लोगों का कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा संवारा है, तो उसने इस एक्सपेक्टेशन के साथ किया है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी, तो ये मेरी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। मगर सेवा तो पुण्य से होती है, सेवा तो किससे होती है। अब क्वेश्चन आता है, उसने इतने लोगों का अच्छा किया, वो पुण्य नहीं था क्या? मगर एक सिंपल सी बात है, उसने तो सौदा किया था। उसने क्या किया था? सौदा किया। चलो पुण्य करना भी एक सौदा मान लिया, पुण्य करना भी क्या मान लिया, एक सौदा मान लिया। मगर इतना ध्यान रखना है, यदि सपोज आपने पुण्य किया और उस पुण्य के बदले सपोज आपने लाख रुपए वाला पुण्य कर लिया, उस पुण्य से आपको कितना मिलना था, लाख रुपए वाला। मगर सपोज आपका पुराना बकाया, पुराना कर्जा बड़ा पेंडिंग पड़ा है, वो तो पड़ा 1.5 लाख का, तो क्या हो जाएगा आपका लाख रुपया तो वहां खप जाएगा। अब जब तुम्हारा वहां पर लाख रुपया खप गया, फिर तुम उदास हो जाओगे, तुम्हारी धर्म से श्रद्धा पे उठ जाएगी, पुण्य से भी श्रद्धा उठ जाएगी, जितना मर्जी कर लो दुनिया का, मगर कोई अपना बनता नहीं। मगर ध्यान देना है, जो तुमने अच्छा किया वो तुम्हारा खूह खाते में नहीं गया, बल्कि वो कहाँ गया है, जो कुआं खुद खोदा था ना, उसी को भरा है उसने, कि समतल हो जाए, पैरेलल हो जाए, कि तुम इजीली फिर आगे चल पाओ। अदरवाइज कुआं खोदा है तो गिरना पड़ेगा, उठना है तो उसको भरना पड़ेगा। तो ये कार्मिक थ्योरी समझा रही है कि जीवन असंस्कृत है, और जब बुढ़ापा आएगा तो चाह कर के भी हम वो चीजें नहीं कर पाएंगे आत्मा के लिए, जो आत्मा के लिए हितकारी है, जो आत्मा के लिए हितकारी है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि हे आत्मा मां पमाये, तुम प्रमाद मत करो। इतना क्लियर हो गया। और आगे चले। अब घरों में बीपी की समस्या कॉमन हो गई है ना, किसी ना किसी को नमक कम खाना है, किसी को फ्राइड खाना है, किसी को तड़के वाली सब्जी खानी है। तो अब क्या होता है, दाल बनाई जाती है, कुछ दाल पहले अलग रख दी जाती है, और बच्चे आते हैं तो उनके लिए छमका लगा दिया जाता है। अब संस्कृत लैंग्वेज में चले तो जब किसी चीज को तैयार करके छमका इत्यादि लगा करके उसको और अच्छे से बनाया जाता है, उसे भी बोलते हैं संस्कृत। उसे भी क्या बोलते हैं, संस्कृतम अन्नम। अब यदि कच्चा अनाज है तो उसे असंस्कृत बोलते हैं, और यदि पका हुआ है उसे क्या बोलते हैं, संस्कृत। अब सिंपल सी बात समझिए, एक व्यक्ति होता है कच्चा, एक व्यक्ति क्या होता है, कच्चा, और एक व्यक्ति होता है मतलब पक्का। कच्चा है तो उसकी शक्ल भले सुंदर हो सकती है, मगर उसमें अभी वो गुणों का रस नहीं होगा। और जो परिपक्व है उसके अंदर मिठास भी होगी, उसके अंदर अनुभव भी होंगे, क्योंकि उसने हर तरह की ऋतु को सहा है, उसने हर तरह के मौसम का मिजाज देखा है, और हर उस सिचुएशन में उसने खुद को स्ट्रांग रखा। आज इसीलिए वो पक पाया। पक जाना मतलब मैच्योर हो जाना, पक जाना मतलब परिपक्व हो जाना, और कच्चा रह जाना मतलब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जीवन असंस्कृत है। जीवन कैसा है, हे आत्मा, अभी तक तुम्हारा जीवन अपरिपक्व है, अभी तक तुम्हारा जीवन कैसा है, मैच्योरिटी नहीं आ रही, परिपक्वता नहीं आ रही, नहीं आ रही तो क्या करें। भगवान कह रहे माँ पमाए, प्रमाद मत करो, लापरवाही मत करो। मतलब क्या हुआ, माँ कहती है बेटा पेपर आ रहे हैं, लापरवाही मत करो। मीनिंग क्या होता है, बोलो क्या मीनिंग होता है इसका।
पेपर आ रहे हैं, लापरवाही मत करो। मतलब किस चीज से लापरवाही मत करो? पढ़ने से। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, वो घड़ी आने वाली है जब एग्जाम होंगे, अंतिम अवस्था में अंतमति सो गति बोलते हैं ना, अंतमति सो गति। जैसी अंतिम समय में हमारी मेंटेलिटी, उसके अकॉर्डिंगली हमारी अगली गति, नेक्स्ट लोकेशन, हमारा जन्म वैसे स्थान पर हो जाता है। मगर अंत समय में मति किसकी अच्छी होगी? अंत समय में मति किसकी अच्छी होगी? जिसने अपनी मति को, अब सुबह सुबह तो किसी ने प्याज वाले परांठे खा लिए और शाम को बोले नहीं जी मेरे को ना डकार आ रहे हैं, मगर उस डकार में ना इलायची का फ्लेवर नहीं आ रहा। कैसे आएगा इलायची का फ्लेवर? खाया क्या था? अब इसी प्रकार जिसने सारा जीवन तो अधर्म ही किया है, गलत काम ही किए हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, उसके अंतिम समय में भी ख्यालात अच्छे होने वाले। और जब अंतिम समय में भी वो ख्याल अच्छे नहीं हुए तो नेक्स्ट जन्म वाली जो आयुष्य है वो भी वैसे ही बन गई, क्योंकि वैसे ही लेशिया आ गई और उस लेशिया में उसका जन्म भी फिर वैसे ही लेशिया में हो गया। तो परमात्मा कह रहे हैं जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत है मतलब अपरिपक्व है, अभी है आत्मा, तुम्हारे जीने का तरीका कच्चा है। कैसा है? कच्चा है। कच्चा है मतलब तुम परिपक्वता के साथ नहीं चल रहे, अभी तक तुम नादानी के साथ चल रहे हो, मगर मौत आने वाली है। इसलिए क्या करो? इसलिए क्या करो? जब तक शिकारी नहीं आ जाता, यदि पक्षी है तो उसको क्या करना होगा? उड़ना सीखना होगा ना। पंख तो है मगर उड़ना ही नहीं तुम सीख रहे, तो हे आत्मा, तुम अपनी आत्मा का उत्थान नहीं कर पाओगे। तो परमात्मा के बड़े सिंपल सिंपल से संदेश है, बड़े प्रैक्टिकल से संदेश है। जैसे तुम अपनी जिंदगी में इतने प्लान्स बनाते हो, इस उम्र के पड़ाव में ऐसा करना है, इस उम्र के पड़ाव में ऐसा करना है, मगर जब मौत आ जाती है तो सारे प्लान क्या कर जाती है? एक ही बार में सारे के सारे साफ कर जाते हैं। इसलिए परमात्मा तो कह रहे हैं कि हमेशा उस मृत्यु को याद रखो। बोलते हैं भगवान को हमेशा याद रखो, मगर भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे याद रखो चाहे नहीं रखो। किसको याद रखो? मृत्यु को याद रखो। इसको याद रखोगे ना तो तुम अपने आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने लग जाओगे। और यदि इसको याद नहीं रखोगे तो नादानी पे नादानी करते चले जाओगे, परिपक्वता आ नहीं पाएगी और उस अपरिपक्वता के कारण नए कर्म का बोझा उठाते चले जाओगे और कभी भी उस बोझ से तुम निर्भर नहीं हो पाओगे। तो परमात्मा का मंगलमय संदेश, जीवन यदि कैसा है? असंस्कृत है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसे संस्कृत बनाना है। संस्कृत कैसे बनेगा? शुद्ध पवित्र कैसे बनेगा? जब धर्म के कार्य से प्रमाद नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? प्रमाद। प्रमाद का मतलब मद, एक शब्द है मद। एक शब्द क्या है? मद। मद शब्द से ही शब्द आगे एक चले तो मादक बोलते ना, मादक द्रव्य। और प्रमाद भी क्या है? एक मदहोशी। प्रमाद क्या है? एक मदहोशी की स्थिति। व्यक्ति जानते हुए भी अनजान हो जाता है। जानते हुए भी। लापरवाही क्या होती है? लापरवाही क्या होती है? पता है बाइक चला रहे हैं तो दोनों हाथ हैंडल पे होने चाहिए, चलो कोई प्रॉब्लम हुई एक हाथ उठा लिया, मगर दोनों हाथ उठा करके चलाएं तो वो क्या है? पता है हेलमेट पहन करके ही जाना चाहिए। पता है गाड़ी में बैठे हैं तो बेल्ट लगा के जाना चाहिए क्योंकि आगे मामा जी का नाका होगा। हाँ पता है सब कुछ, मगर जानते हुए भी क्या कर रहे हैं? लापरवाही। इसका नाम क्या है? प्रमाद। इसका नाम प्रमाद।
तो परमात्मा कह रहे हैं मंदहोशी से तुम्हें होश में आना है, प्रमाद से तुम्हें अप्रमाद में आना है। यदि अप्रमत्त रहोगे, सावधान रहोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, अपना भी नुकसान नहीं होगा, तुम दूसरे के नुकसान का भी कारण नहीं बनोगे। अब वो प्रमाद कितनी तरह का है, वो मदहोशी कितनी तरह की है। 5 कारणों से आत्मा मदहोशी में जाती है। किस में जाती है? अपने होश में नहीं रहते, अपने कंट्रोल में नहीं रहते। देखा जाए तो पहले व्यक्ति खुद गलत चीज का सेवन करता है, गलत वस्तु का सेवन करने में वो स्वतंत्र है, मगर उस वस्तु का सेवन करने के बाद वो स्वतंत्र, फिर तो किसका असर आएगा? जिस वस्तु का सेवन किया। तो परमात्मा कह रहे हैं 5 तरह का प्रमाद है। पहला मद्य, दूसरा विषय, मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। पहला मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को अपवित्र बनाती है। क्योंकि जब व्यक्ति मदहोशी में होता है, नशे में होता है, तो सही काम थोड़े कर पाएगा। वो कौन से काम करेगा जिससे नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अब परमात्मा कह रहे हैं पहला प्रमाद है मद्य। मद्य का मतलब मादक द्रव्यों का सेवन करना। किसका सेवन? मादक से द्रव्यों का। अब ऐसे अल्कोहलिक या ऐसे नशे वाली चीजों का सेवन करेंगे, कहने को तो बोल देते हैं जी गांजा सुल्फा लगाएंगे तो सीधी लो भगवान से लग जाएगी, मगर देखा जाए जिन्हें होश में आना है वो ऐसे बेहोशी वाले काम करते ही नहीं। जिन्हें किस में आना है? होश में, मतलब आत्म भावों में स्थिर होना है। वे बेहोशी वाला काम कोई करते नहीं, वो इस गलत एक्सपेरिमेंट में जाते नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति के लिए एक थोड़ी देर का शॉट हो सकता है, मगर उस शॉट से उसको आदत लगेगी। आदत लगेगी तो उसको डोज बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि डोपामाइन धीरे धीरे कम रिलीज होने लग जाएगा। कम रिलीज होने लग जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ेगी। इट मीन्स वो तो गुलाम हो गया। वो क्या हो गया? मगर धर्म क्या कहता है? तुम्हें स्वाधीन बनना है, तुम्हें पराधीन नहीं बनना, तुम्हें गुलाम नहीं, तुम्हें स्वतंत्र बनना है। तो उस स्वतंत्रता का नाम ही तो मोक्ष है। उस स्वतंत्रता का नाम क्या है? जब तुम किसी को अपनी कमजोरी बनने ही नहीं देते, जब तुम अपनी किसी को कमजोरी बनने नहीं देते, इट मीन्स तुम स्वतंत्र हो चले, तुम मुक्त हो चले। और यदि तुम्हारी कोई ना कोई वस्तु कमजोरी है, भले वो शराब है, भले वो कोई खाने की चीज है, इसका मतलब अभी तुमने खुद को पहचानना नहीं है कि तुम क्या हो और तुम क्या हो सकते हो। तो भगवान फरमा रहे हैं पहला पॉइंट है मद्य। मद्य का मतलब मादक द्रव्य। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं इतनी दिन भर की ओपीडी देखने के बाद तो शराब पीनी पड़ती है। मगर ध्यान देना है, शराब पीनी क्यों पड़ी? बोले जिस स्ट्रेस को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? मगर उपाय तो और भी बहुत सारे हैं ना। तुम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी तो सुन सकते हो। अल्फा जो आजकल गामा इस तरह की जो सिम्फनीज आती हैं, उससे अपने स्ट्रेस को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। किसी नेचर के करीब जाकर के, गौशाला में जाकर के, किसी पशु को सहला करके, उसको प्रेम दे करके भी तो खुद को क्या कर सकते हो? पॉजिटिव। इतनी पॉजिटिविटी है नेचर में, मगर फिर भी गलत ट्रैक पर जाते हैं, नुकसान अपना करते हैं। और दुनिया को मैसेज क्या देते हैं? दुनिया को मैसेज क्या देते हैं? उनको भी तो गलत मैसेज दे रहे। इट मीन्स हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी नहीं है। धार्मिक होना तो बहुत अगले दर्जे की बात है।
तो भगवान कह रहे हैं जो मद्य मादक द्रव्यों का सेवन करता है वो व्यक्ति प्रमादी है। प्रमादी मतलब सबसे बड़ा लापरवाह है। और ऐसा लापरवाह व्यक्ति बोले मैं सेल्फ एनलाइटनमेंट करना चाहता हूँ, भगवान कहते नहीं। उस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन चीजों का क्या करना होगा? त्याग कर। कहते हैं एक बार ना एक गधा जा रहा था। चलते चलते रास्ते में ठेका आ गया। ठेका समझते हैं ना, शराब का ठेका आ गया। अब बनी बनाई बात है, अब ठेका आ गया तो ठेके पे क्या पड़ी थी? कई सारी बॉटल्स, कई ब्रांड्स की बॉटल्स पड़ी थी। अब वहां पर एक बोतल ने गधे को आवाज दी कि तुम हमारे से नजरें चुरा करके यूं नीचे मुंह करके क्यों जा रहे हो? जरा हमें भी सेवा का मौका दो ना, हमारे पास भी आओ, हमारा भी सेवन करो और हमें भी धन्य धन्य कर दो। मगर गधा क्या बोला? मैंने सुना है जो तुम्हें पी लेता है ना वो गधे की तरह रेंगने लगता है। जो तुम्हें पी लेता है वो बोलो गधे की तरह रेंगने लगता है। और मैं तो बेचारा बना बनाया गधा, मैं तो बना बनाया गधा हूं और मैं तुम्हें पी लूंगा, पता नहीं फिर मेरा क्या हाल होगा। इट मींस ये शराब इत्यादि चीजें इंसानों के लिए नहीं है, ये तो उन तामसिक लोगों के लिए है जो लोग तमोगुण प्रधान जीवन जीते हैं और गलत कार्य करने के बाद खुद को ये बुलाने के लिए कि मैंने कुछ नहीं किया। ये तो उन लोगों के लिए हो सकती है, मगर जिन लोगों को सात्विक जीवन जीना है उन्हें ऐसे गलत एक्सपेरिमेंट्स में जाने की कोई जरूरत नहीं। उनके लिए भक्ति का मार्ग है, उनके लिए भजन का मार्ग है, उनके लिए सेवा का मार्ग है। करके तो देखो कितना आनंद आता है, कितना मन शांत होता है। मगर जब समझाने वाला कोई अच्छा ना मिले और समझने के लिए आत्मा तैयार ना हो तो दोनों चीजों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं ना मिलता तब तक आत्मा सही ट्रैक पर नहीं बढ़ पाता। एक गाड़ी के पीछे लिखा था, ट्रक के पीछे, मैं बहुत खूबसूरत हूं। क्या लिखा था? बोल दो। वैसे तो शीशे के आगे खुद को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कहीं मुझे नजर ना लगाना। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कहीं मुझे नजर ना लगाना। जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बस पीकर मत चलाना। गाड़ी पे क्या लिखा है? जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बस पीकर मत चलाना। मगर वो गाड़ी तो दूर की बात है, मगर जो लोग पीने वाले हैं परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। और अक्सर आपने बोर्ड पर लिखा हुआ ये भी देखा होगा कि पी कर के चलाओगे तो इतना ध्यान रखना पीछे तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी इंतजार कर रहा है। तो परमात्मा तो कह रहे हैं मोक्ष के मार्ग पे जो ये सोच के बैठा है कि मुझे अनुभूति करनी है कि आत्मा क्या चीज है, मुझे अनुभव करना है कि परमात्मा तत्व क्या है, मुझे अनुभव करना है कि मोक्ष का आनंद कैसा है, उसे सबसे पहले इस गलत ट्रैक पर जाने का जो पहला रास्ता है उसको छोड़ना है। मादक द्रव्यों का त्याग। किसका त्याग? दूसरा पॉइंट विषय। दूसरा पॉइंट विषय। एक लाइन आती है, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत त्यज। हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम विषयों को विष की भांति छोड़ते चले जाओ। विषय क्या है? हमारी इंद्रियों के जो सब्जेक्ट्स हैं, हम इंद्रियों के द्वारा जिन्हें ग्रहण करते हैं, कानों से शब्द को, आंखों से रूप को, नासिका से गंध को, रसना से स्वाद को और स्पर्श इंद्रिय से
स्पर्श की अनुभूति करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये 5 चीजें भी तुम्हें मदहोशी में ले जा सकती है, बेहोशी में ले जा सकती है। इसलिए उस बेहोशी को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या सोचना, जो वस्तु का स्वभाव है वो वैसा है, मगर मुझे उसके प्रति राग करके, द्वेष करके खुद को मदहोशी में जाने नहीं देना। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वस्तु के गुलाम बनेंगे तो हम अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक जाएंगे। एक लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत बार हमने पोइम्स में पढ़ी थी, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्नोफॉल हो रही है, जंगल का बड़ा मिस्टीरियस सीन है, चारों ओर एक बहुत शून्य सा वातावरण है और बहुत ही शांत वातावरण, और ऐसे में एक मुसाफिर जा रहा है, घोड़ा उसके साथ है, और वो घोड़े से उतर करके जंगल की ब्यूटी देखने के लिए खड़ा हो जाता है। मगर इतने में उसका घोड़ा अपने गले में बंधी हुई घंटियों को शेक करते हुए अपने मालिक को क्या बोल रहा है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, भले ये जंगल बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, मगर मेरे मालिक जरा देख तुम्हें कहाँ पहुँचना है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है। यदि यहीं पर रुक गए तो ये ना हो कि यहीं पर दोनों की समाधियां बन जाए। इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रास्ते में आने वाले अनुकूल पदार्थों के प्रति आसक्त मत बनना, अदरवाइज अपने कुल की लज्जा भी चली जाती है, अपने नियम कायदे भी चले जाते हैं, जब व्यक्ति अनुकूलता के चक्कर में पड़ जाता है। परमात्मा कह रहे हैं विषयों का भी त्याग करना होगा यदि तुम सेल्फ एनलाइटनमेंट करना चाहते हो। क्या करना होगा? विषयों का शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इनके प्रति भी तुम्हें ज्ञाता दृष्टा भाव, जान रहे हो, देख रहे हो, कोई चीज यूज में आने वाली है, उसे यूज भी किया जा रहा है, मगर उसके प्रति किसी भी तरह से बंधा नहीं जा रहा कि उसके अभाव में तुम्हें तड़पना पड़े, ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाएगी। तो परमात्मा कह रहे हैं विषयों के प्रति भी तुम्हें उदासीन भाव रखना है। और लिखा है तू भूल के अपना आप, ओ तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन। ओ जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, कोई चीज साथ नहीं। ओ माँ भाई बाप न देगा कोई सहारा, दुनिया में कौन। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तू। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मर घट तक ही जाते हैं, बस मर घट तक हुए। जितने रिश्ते नाते हैं, बस मर घट तक जाते हैं, बस मर घट तक।
ओ फिर हंस अकेला करता कूच किनारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। फिर हंस अकेला करता कूच किनारा, दुनिया में। ओ तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा दुनिया में। ओ बस धर्म ध्यान संग जाएगा, जो शांति सुख पहुँचाएगा, जो शांति सुख ले। सत्य धर्म की शरण मिले शिव द्वारा, दुनिया में कौन। ओ तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन दुनिया में कौन। ओ नित वीत राग गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर, निज जीवन सफल बना। हो नित वीत राग गुण गाया कर, हो निज जीवन सफल बनाया कर, निज जीवन सफल बना। मोह माया है जग चंदन झूठ पसारा, दुनिया में कौन हमारा। ओ तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम। परमात्मा कह रहे हे आत्मा, विषयों का दास बनना भी प्रमाद है। शब्द का गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो चिट्टा चोला मुक्ते पटे हंसा वाले, होए थे झुकदाए संसार मैनो, होए थे झुकदा। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौधे पौधे पाड़ी देंदा, सो के बूटे हरे कर देंदा पौधे। हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू। हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनू,
बोले आगम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रता हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 चीजें ही तो अनुभव में आती है ना। आत्मा तो अनुभव में, मगर इन्हें महसूस करने वाला कौन है? शब्द सुनने वाला कौन है? कान है या आत्मा है? कान है। आत्मा निकल जाए, बांसुरी बजाते रहो, वो बोलता है बहुत अच्छी सिम्फनी है। जो स्वाद बहुत लगता था वो खाना परोस दो आगे जा करके, प्राण तो जा चुके हैं। वो बोलेगा आज तो बहुत यम्मी है, आज तो बहुत अच्छा, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। खाने वाला कौन? बोलो। स्वाद लेने वाला कौन? सुनने वाला कौन? जब तक कर्मों के साथ है वो उन चीजों का आस्वादन भी करेगा, मगर जब कर्मों से मुक्त है वो उन चीजों को जानता और देखता तो है, मगर उन वस्तुओं की उन्हें अब चाह जरूरत रहती ही नहीं। अब शब्द का दास बना था त्रिपृष्ठ वासुदेव। त्रिपृष्ठ वासुदेव भगवान महावीर स्वामी की हिस्ट्री में बैक जाए, जन्मों में पीछे चले जाए, तो त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में उनका जब जन्म हुआ तो वासुदेव है, त्रिखंडाधिपति है, हुकूमत बहुत है, और म्यूजिकल ओपेरा वाले आए हैं, गाने वाले, बजाने वाले। और राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है उस राजा को नींद नहीं आती होगी प्रॉपर, और एक साउंड स्लीप के लिए, स्लीप पैटर्न को सुधारने के लिए म्यूजिक एक बहुत सुंदर साधन है। अरेंज किया होगा कि जब जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट बजेंगे मेरे को शांति मिलेगी, नींद आएगी। मगर इतना ध्यान रखना, शैया पालक से बोला, जो शैया मतलब बेड के साथ ही खड़ा होकर के ड्यूटी देता है, उसको बोला कि जैसे नींद आ जाए इसको क्या कर देना, बंद करवा दे। बोला जी हुजूर। मगर वो ओपेरा चलता रहा, सिम्फनी चलती रही, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड, स्लीप उसकी स्टार्ट हो गई। मगर जो शैया पालक था वो स्वाद ले रहा है। कानों से भी क्या होता है, सिर्फ जुबान से स्वाद नहीं ना होते। पंजाबी में कहते हैं ना गल्लां दा चस्का। हाँ, एक चुस्की तो चाय की होती है और एक चस्का कानों का भी तो होता है, ये भी तो स्वाद लिया जाए। अब उसको बड़ा स्वाद आने लगा। अब जैसे ही नींद से एकदम जगह, वॉशरूम के लिए उठना होगा उस राजा, जैसे ही उठा और क्या देखा, वॉशरूम जाना तो भूल गया। क्या ध्यान में आ गया, ईगो हर्ट हो गई। मैंने क्या बोला था, जैसे मुझे नींद आ जाइए, उससे पूछा ये बंद क्यों नहीं करवाया। बोला महाराज कानों को बहुत स्वाद आ रहा था। कानों को? बोले तेरे को अपनी पड़ी है, मेरी आज्ञा की कोई वैल्यू। जब ईगो हर्ट होती है तो उस ईगो को प्रोटेक्शन देने के लिए जिस प्रोटेक्टिव शील्ड को हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगर। उसका नाम क्या है? गुस्सा। ईगो ही है ना, मैं, मेरी बात नहीं माननी, अब मेरी वो अहमियत कहीं कम ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिसे यूज कर रहे हैं ना, दिस इज एंगर। उसका नाम क्या है? गुस्सा आ गया, कोई और मेरी आज्ञा की तौहीन ना करे आगे से। बोला तेरे कानों को बहुत स्वाद आ रहा था ना, तेरे कानों के स्वाद ने ही मेरी आज्ञा भंग करवाई है, तो तेरे इन कानों को ही क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। तो लेड नाम की धातु रहती, उसे पिघला करके मेल्टिंग स्टेट पर ले जा करके उस उबलते उबलते गरम गरम खौलते हुए शीशे को उसके कानों में भरवा दिया, और वो तड़प तड़प के मर गई। भले
हम देखते हैं भगवान के जीवन में कानों में किल्ले ठोके गए थे, ये उसी कर्म का फल था। मगर समझने वाली बात क्या है, जो कानों के रसिया हो जाते हैं वो भी मदहोशी में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य को हमेशा याद रखना है, विस्मृत नहीं करना है। तो कानों के भी शब्दों के भी गुलाम नहीं बनना है। जानो, सुनो, ग्रहण करने वाली बात ग्रहण करो, मगर किसी के प्रति ना राग करो और ना द्वेष करो। राग में जाओगे तो भी बेहोशी में जाओगे, गलत स्टेप उठाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। और द्वेष करोगे तो भी गलत स्टेप उठाओगे। इसलिए जीवन थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है, कब बत्ती गुल हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं असंख्यम जीवियम मां पमाए। तो अभी 2 पॉइंट हमारे, दूसरा भी अभी उसका पहला पॉइंट मध्य विषय आगे कल प्रोसीड करेंगे। इन्हीं शब्द मंगल भावों के साथ आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। जीर्ण